शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते हुई इससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी संसद में पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन है और सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना। पीएम ने कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे, यही आशा करता हूं। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीति स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए। और अब ये तस्वीर आपके सामने। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीति स्वार्थ के लिए संसद में हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है, संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो सत्र है 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की जो लिस्ट है वो तैयार की है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित है। और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले आपको बताते चले कि केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ भी दिलाएंगे। कार्यवाही शुरू होती हुई, सत्र की शुरुआत होती हुई तस्वीर फिलहाल आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही। सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे 2 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।
as an ardent advocate of women's rights and empowerment, championing the cause of gender equality and unwavering commitment. In the passing away of Srimati Gurcharan Kaur, स्थगित की जाती है। तो देखिए, तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे जो लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ आगे होने वाले कार्यवाही में उठेंगे, लेकिन अभी आपने तस्वीर देखी। ये जो सत्र है 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। शीतकालीन सत्र का सोमवार को ये पहला दिन था और सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे, यही आशा करता हूं। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जनता उन्हें देखती है, फिर सजा देती है। ये बड़ी जानकारी। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। आपको बताते चले कि 20 दिन तक चलने वाले सत्र में विपक्ष जो है मणिपुर अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा का प्रस्ताव रखा है। और हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी और विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे। तो संसद का शीतकालीन सत्र, और आपको लगातार बता रहे ये जो सत्र है 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है और लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। इससे पहले आपने तमाम प्रतिक्रियाएं देखी और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र जिस तरीके से अभी आज शुरू हुआ है, और आपको बता दें कि वक्फ बिल पर जेपीसी के विपक्षी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है और वक्त भी मांगा है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक लाएंगे और जैसे ही सब जब शुरू हो रहा था, तमाम जो भाजपा के सांसद एक दूसरे को बधाई देते भी नजर आए और पीयूष गोयल को भी सब बधाई देते नजर आए महाराष्ट्र की जीत को लेकर। और आपको बता दें कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। और इसके साथ साथ कल की तैयारियां भी शुरू हैं, क्योंकि कल संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। और इस बीच में संसद भवन, ये पुराने भवन के अंदर संविधान सदन, इसको मनाया जाएगा। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई नए विधेयक भी लेके आने वाली है, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। बिल्कुल, अदिति से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति ने 29 नवंबर तक संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद की है। और लेकिन ये तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है। जेपीसी को सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की भी मांग की है। लेकिन ये आपको अपडेट भी देते चले, लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि जिस तरह से पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है विपक्षी सदस्यों ने, और इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी है। इसी के साथ जेपीसी ने 22 अगस्त से लेकर अब तक 25 बैठकें की हैं और इनमें 123 हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें से 6 मंत्रालय हैं, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोग इसमें शामिल हैं। तो आपको ये भी बताते चले कि वक्फ एक्ट 1995 को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए इसमें सुधार लाने और साथ ही साथ ऑडिट
ट्रांसपेरेंसी और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल इसमें लोकसभा में आपको ये जानकारी देते चले, कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष इस संसद सत्र के दौरान उठाने की मांग कर रहा है और इसी के साथ संसद का शीतकालीन सत्र 2024 18वीं लोकसभा का ये तीसरा सत्र है और 25 नवंबर से 20 नवंबर तक कुल 19 बैठकें होंगी। गौरव हमारे संवाददाता भी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। गौरव, आज से संसद का शीतकालीन सत्र जिसमें कुल 16 विधेयक पेश किए जाएंगे, हालांकि फिलहाल 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई है। बिल्कुल, देखिए आज से जिस तरीके से ये शीतकालीन सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है और खुद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसके बाद से फिर दोनों सदनों की अगर हम बात करें, तमाम जो नेता हैं वो पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो कार्यवाही है अभी फिलहाल 12 बजे तक स्थगित हुई है। उसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जो बिल हैं, उस पर चर्चा हो, बातचीत हो और पहली कोशिश यही होगी कि ओम बिरला ने भी इस बात को पहले ही सांकेतिक रूप से बताया था कि जो सांसद गण हैं वो अपनी बातों को रखेंगे, जिनको जितना समय दिया जाएगा उस समय में अपनी बात को पूरा करेंगे और अगर हंगामा ना हो तो सत्र जो है सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक हैं इस बार जिनको सदन में पास कराना है, चर्चा होनी है और खास करके 13 ऐसे बिल हैं जिनको लिस्टेड किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि महाराष्ट्र चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसमें जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद अब इंडिकेशन मिल रहा है कि इस बार सरकार पूरे मूड में है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल है उसको पूरी तरीके से पास कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे इस तरीके की बातें होंगी तो हंगामा होगा। तमाम जो अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं वो लामबंद नजर आ रहे हैं और कोशिश यही होगी कि आने वाले जो समय है, क्योंकि अब कार्यवाही स्थगित है, तो अब आने वाला जब समय है तो कम से कम जो कार्यवाही शुरू हो तो सुचारू रूप से वो चला सके।